क्योंकि आज के सेशन में एमएसटी ब्लॉकचेन के एचओडी अभिजीत यादव सर भी आ रहे हैं। तो देर न करते हुए, अगर अभी भी कुछ लोग चूक गए हैं अपनी टीम के अपने लोगों को कॉल करने के लिए, तो फटाफट फोन उठाइए और मैसेज कर दीजिए, बुला लीजिए उनको। तब तक के लिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं पंकज त्रिपाठी जी की तरफ से। तो पंकज त्रिपाठी जी, क्या आप अवेलेबल हैं? जी सर, नमस्कार। सर जी नमस्कार, वेलकम सर। आज पहली बार जूम पे हम और आप मिल रहे हैं दोनों, ओके तो ओके। इसलिए आपका तहे दिल से स्वागत है और पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर। ओके सर, सर आपको प्रणाम, आपके साथ में एचओडी एंड पूरी कम्युनिटी को हमारा प्यार भरा प्रणाम। और हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आपके माध्यम से हमें आज यहाँ नेशनल जूम मीटिंग में बोलने का मौका मिल रहा है। और आज आपकी माध्यम से 329 लोगों के सामने मैं प्रेजेंट हूँ, और ये 329 लोग मुझे जानेंगे बाय नेम से। इसलिए मैं पूरे एमएसटी परिवार के साथ में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। आप सभी साथियों को एक बार पुनः मैं वेलकम करता हूं कि आज इस मास्टर एकेडमी की पाठशाला में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, और जिस विषय वस्तु को की जानकारी लेने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उस विषय का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी लेनी होगी, ये मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट क्या है। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एक टेक कंपनी है जिसकी सौजन्य से एक ब्लॉकचेन का निर्माण किया गया है। अब ब्लॉकचेन शब्द हम सभी के कानों में जब पहली बार पड़ता है तो हमें ये क्रिप्टो करेंसी समझ में आती है। जैसे एमएसटी के आने के पहले हम हमें भी ये मालूम था ब्लॉकचेन मींस एज ए क्रिप्टो करेंसी। वैसे आज इस मीटिंग में अगर कुछ लोग आए होंगे नए, तो जैसे ही ब्लॉकचेन उनके कानों में जाता है उनको एक एक क्रिप्टो करेंसी समझ में आता है, बट ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है जिसका प्रयोग अभी तक ज्यादा मात्रा में क्रिप्टोग्राफी में यूज किया गया है। ब्लॉकचेन क्या करता है, एक टेक्नोलॉजी है जो हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हमारे डेटा को स्टोर करती है, और स्टोर के साथ साथ पूरी तरह पारदर्शी होती है। अभी तक ये टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में ज्यादा फेमस हो रहा है। इसका इसके पीछे एक कारण ये है, इस टेक्नोलॉजी को अभी तक हैक नहीं किया जा सका, पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा, ये पूरी तरह पारदर्शी है। तीसरा, इसका डेटा कभी डिलीट नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारी खूबी हैं जिस टेक्नोलॉजी को लोग लोकप्रिय कर रहे हैं और लोकप्रियता के रूप में ले रहे हैं। तो हमारा हमारा भी मास्टर स्ट्रोक का एक जो ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन लाइव हुआ है। हमारी ब्लॉकचेन का जो मेन उद्देश्य है, क्रिप्टोग्राफी के अलावा बहुत सारे सेक्टर में इसका उपयोग किया जाने लगा है। आज आप देखेंगे तो पूरा विश्व ब्लॉकचेन के पीछे दीवाना होता जा रहा है। हमारी इंडिया गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को बढ़ावा दे रही है, और ब्लॉकचेन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक गवर्नमेंट बॉडी का भी गठन किया है, एसटीपीआई अपेरी। एसटीपीआई अपेरी में आप जाएंगे तो वहाँ ब्लॉकचेन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनका अलग अलग प्रोग्राम चलता है। लोगों को मेंटरशिप भी दे रहे हैं, उनको हेल्प भी कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं, जो भी जरूरी सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी में से हमारा भी ये जो मास्टर स्ट्रोक स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का जो ये प्रोडक्ट है मास्टर ब्लॉकचेन, ये भी एसटीपीआई की देखरेख में आगे बढ़ रहा है। अब ये इसका प्रयोग क्या होगा, इसके प्रयोग में आप होटल मैनेजमेंट, हेल्थ सेक्टर, चेन सप्लाई चेन, क्रिप्टोग्राफी, जो जिस तरीके से आप यूज करना चाहते हैं इस चेन का आप उपयोग उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारी चेन का अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार के कई सारे डिपार्टमेंट में ये रजिस्टर्ड है, जैसे एमसीए में, जीएसटी में, पैन कार्ड में, आपका स्टार्टअप इंडिया में, एमएसएमई में, हर जगह भारत सरकार के जो भी लीगल विभाग है वहाँ हम रजिस्टर्ड हैं। और रजिस्टर्ड होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और हर ब्लॉकचेन में लेयर वन का जो ब्लॉकचेन होता है उसको चलने के लिए एक उसके पास एक होता है नोड वैलिडेटर। नोड वैलिडेटर क्या करता है, इस ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है, प्लस इसके ट्रांजैक्शन में को वेरीफाई करने में मदद करता है। लेयर वन ब्लॉकचेन में बिना नोड वैलिडेटर के कोई भी काम संभव नहीं है। वैलिडेटर की ये बहुत बड़ी भूमिका होती है। एमएसटी ब्लॉकचेन अभी वेरिएशन प्रोग्राम कर रहा है, ना तो ये कोई क्रिप्टो बेच रहा है, ना ही क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है। हम सभी भारतीयों को एक अवसर दे रहा है कि यहाँ नोड वैलिडेटर बन के अपने लाइफ में अगले 20 साल तक हम लोग इनके रिवार्ड का मजा लें। रिवार्ड क्या होता है, जैसे हर ब्लॉकचेन को
चलाने के लिए, ब्लॉकचेन का फीस लेने के लिए उनका अपना मुद्रा होता है। वो मुद्रा हमें आपको अभी रिवार्ड में मिल रहे हैं। अभी इस मुद्रा की आवश्यकता क्या है? जैसे हम लोग सभी लोग सोचते हैं कि हर ब्लॉकचेन में ये नेटिव कॉइन का क्या रोल होता है। नेटिव कॉइन का रोल ये होता है, ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म होता है जिसको उस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं। अब उस प्रोजेक्ट से चार्ज लेने के लिए, फीस लेने के लिए उनका अपना नेटिव टोकन होता है, उसी के रूप में ये फीस लेते हैं। इसलिए नेटिव कॉइन की आवश्यकता होती है। जैसे उस तरीके से लेते हैं जैसे हम सभी लोग अभी भी बहुत सारा फीस अलग अलग रूप में देते हैं। हम सभी लोग अभी जिस जूम को ऑपरेट कर रहे हैं, इसके पहले व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह हम लोग यूज करते हैं। क्या हमें आपको पता है, हम लोग जो व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हमें आपको लगता है कि हम फ्री यूज करते हैं, लेकिन फ्री नहीं यूज करते हैं। व्हाट्सएप क्या करता है, वो आपसे पैसे वसूल करता है। किस में वसूल करता है? एमबी में वसूल करता है। एमबी को हम कहाँ से लाते हैं? भारतीय रुपया दे करके एमबी लेते हैं, और एमबी जितना होता है उतना ही एक्सेस करने का मुझे पावर देता है, व्हाट्सएप हो या कोई भी सोशल मीडिया हो। ये एमबी कहाँ चलता है? एमबी सिर्फ जो यूज करते हैं एमबी उन्हीं प्लेटफॉर्म पे चलता है। अगर एमबी को आप क्रिप्टो में यूज करना चाहें तो नहीं चलेगा, इनका अलग प्लेटफॉर्म। उसी तरीके से हर ब्लॉकचेन को गए फीस लेने के लिए उनका नेटिव टोकन होता है, निर्माण किया जाता है। अलग अलग कंपनियों में आप देखेंगे, बहुत सारे बैंकों में देखेंगे, अगर उनका बैंक का एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आजादी यूज करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट देते हैं। वो रिवार्ड पॉइंट को बाद में आपको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, बट वो पॉइंट देते हैं। शॉपिंग पोर्टल पे जाएंगे, वहां भी आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। आप एमएलएम कंपनियों में जाएंगे तो वहाँ पीबी भी मिलता है। आपके सेल वैल्यू पे, आपके टीम के टर्नओवर पे आपको पीबी दिया जाता है, बाद में महीने की क्लोजिंग में आपको रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि वो पीबी बीबी उनका अपना चैनल होता है, उनका अपना मार्केटिंग होता है, उसी अनुसार अपना कमीशन को देखते हैं। और वो पैमाना होता है, जैसे हमारा ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन होता है, ये पैमाना होता है। इसलिए इस चेन पे नेटिव टोकन का निर्माण किया जाता है। हर ब्लॉकचेन का अपना खुद का नेटिव टोकन होता है। जैसे अभी आप बिटकॉइन की अगर बात करें तो वहाँ बीटीसी नाम का अपना नेटिव टोकन होता है। इथेरियम चेन की अगर बात करें तो वहाँ ईटीएच, इथेरियम कॉइन नाम का एक अपना नेटिव कॉइन होता है। बीएनबी स्मार्ट चेन की अगर बात करें तो बीएनबी कॉइन का अपना नेटिव कॉइन होता है। हर कॉइन, हर चेन का अपना अलग अलग कॉइन होता है, और उनके चेन पे जितने प्रोजेक्ट लाइव होते हैं उसी कॉइन की माध्यम से उनको फीस चुकाया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग ये ब्लॉकचेन कितने प्रकार के होते हैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन कई प्रकार के होते हैं। पहला जब लाइव पूरी दुनिया में लाइव हुआ था ये टेक्नोलॉजी, तो एक ही टेक्नोलॉजी उस समय था, POW, मीन्स प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे लाइव हुआ था। इस टेक्नोलॉजी पे बीटीसी, बिटकॉइन चेन अभी भी लाइव है और चल रही है। बाद में टेक्नोलॉजी ने थोड़ा डेवलप किया। कुछ दिनों के बाद एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ जिसका नाम POS है। उस टेक्नोलॉजी पे आज बहुत सारी कंपनियां लाइव हुई हैं, बहुत सारी ब्लॉकचेनें रन कर रही हैं, जिसमें पहला चेन लाइव हुआ था इथेरियम। उसके बाद बीएनबी आया, सोलोना आया, मतलब अधिकतर चेन POS टेक्नोलॉजी पे लाइव हुई। POS का फुल फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, मीन्स इस पे स्टेक होता, स्टेक के अनुसार रिवार्ड मिलता, और इसी हिसाब से हमारी चेन चलती है। अभी टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा अपने आप को और अपग्रेड किया। अब न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, POSA। POSA, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड अथॉरिटी। हमारी जो MST ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है, ये POSA टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। POSA और POS पे क्या डिफरेंस होता है? POS टेक्नोलॉजी जो होती है उस पे सर्वर एक जगह होता है, बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाता है, वहां भी एक माइनिंग प्रोसेस होता है। बट POS टेक्नोलॉजी पे आपको हर 24 घंटे पे क्लेम करना होता है, तो जाके उसके बदले आपको रिवार्ड आप बाहर ले सकते हैं। प्लस POSA टेक्नोलॉजी पे आपको क्लेम नहीं करना पड़ता, ये ऑटो क्लेम होता है। वो आप देखते हैं कि आपको ऑटो रिवार्ड मिलते हैं। हमारी POS टेक्नोलॉजी का रिवार्ड आप देखेंगे सुबह 5:30 बजे, ये ऑटो सेम टाइम पे आपके वॉलेट में आपको रिवार्ड आ जाता है। ये इसलिए आ जाता है क्योंकि ये POS अथॉरिटी पे चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन होते हैं, अलग टेक्नोलॉजी होती है इसमें। ब्लॉकचेन के प्रकार में अगर आप देखेंगे, प्राइवेट ब्लॉकचेन होते हैं, हाइब्रिड ब्लॉकचेन होते हैं, सार्वजनिक ब्लॉकचेन होते हैं।
तो हमारा जो ब्लॉकचेन है ये पब्लिक ब्लॉकचेन होता है, जिसको सार्वजनिक ब्लॉकचेन कहा जाता है। हमारा निर्माण जो हुआ है बहुत सारी विभागों को अटैच करके पारदर्शिता बनाने के लिए किया गया है। और इस पे सिर्फ अभी जो नोड वेरिएशन का प्रोग्राम चल रहा है ये कुछ दिनों तक के लिए चला है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये नोड वेरिएशन प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं चलेगा। इनके पास टोटल जो 42 नोड होते हैं, 42 नोड में से 5 नोड इनका एंड हो चुके हैं। शेष छठा नोड हमारा लाइव है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हमारा ये वेरिएशन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब इनका अलग अलग कोस्टिंग है नोड के लिए। अभी इनका जो पहले पहले फेज में 7 नोड होते हैं, हर नोड का 7 करोड़ का इनका यूनिट तैयार किया गया। बट ये आम आदमी के पहुंच में आसानी से पहुंचे, इसलिए एक नोड में 70,000 टुकड़े का निर्माण किया गया। और उस एक यूनिट का अपना कुछ आईएनआर है, जो प्रति फ्रैक्शन परचेज पे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होता हुआ जा रहा है। ये प्रति फ्रैक्शन जब हमारा स्टार्टिंग हुआ था 7 नवंबर 2024 को, तो हमारी इसी फ्रैक्शन की वैल्यू थी 1,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी। टोटल 1180 पे लाइव हुआ था। आज हम देखेंगे 1,609 रुपये प्रति फ्रैक्शन हो चुका है। ये जाएगा कहाँ तक? ये लास्ट जब हमारा नोड फ्रैक्शन सेल आउट होगा उस समय उसकी वैल्यू 11,800 रुपये होगी। तो इनका मैकेनिज्म फ्रैक्शन प्लस रिवार्ड के ऊपर रियायत किया गया। अभी आप 42 नोड सेल होते होते आपको डेली का रिवार्ड क्या आएगा उसका एक कैलकुलेशन है। जैसे हर चेन पे जब कोई भी चेन लाइव होती है तो उसकी जो नेटिव टोकन की संख्या होती पहले से निर्धारित हो जाता है कि हमें इतना ही क्वाइन बनाना है। और ये बनाने का जो टाइम अवधि होता है ये इतना दिन का होता है। अलग अलग चेनों का अपना अपना टाइम ड्यूरेशन होता है। हमारी ब्लॉकचेन का निर्माण 840 करोड़ नेटिव कॉइन का होगा, जो 20 साल में आएगा, यानी कि 2044 तक पूरी तरह तब जाके मार्केट में आएगा। उसके लिए एक मैकेनिज्म मैनेजमेंट लगा हुआ है कि हर 2 साल पे हमारा हाल्विंग होता जाएगा। हाल्विंग मीन्स क्या होता, अभी आप देखेंगे तो हमारी चेन पे सबसे कम समय पे एक ब्लॉक का निर्माण होता है। एक ब्लॉक में 200 कॉइन की पैदावार होती है। अभी हमारी चेन का 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है। और जैसे ही एक ब्लॉक बनता है 200 कॉइन हमारा बन के बाहर आता है। वो 200 कॉइन करता है क्या है, 42 नोड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और एक नोड में 70,000 फ्रैक्शन होते हैं, तो उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हर 3 सेकंड में 200 कॉइन ही पैदा होता है। लेकिन 2 साल के बाद जब हमारी पहली हाल्विंग 7 नवंबर 2026 की होगी, तो ये ब्लॉक बनने की जो स्पीड होगी 3 सेकंड ही होगी। बट 200 के बजाय वो 100 कॉइन ही हमारा डेली बनेगा। और 100 कॉइन में हमारे जो 42 नोड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह से हर 2 साल पे हालिंग होती जाएगी। और अगले 2044 तक आते आते सारी सप्लाई हमारी नोड वेरिएटर के माध्यम से बाहर आएगी। और बाहर के माध्यम से लोग आम लोगों तक ये पहुंचेगा। ये क्या है, पहले से मैकेनिज्म है। इसी तरीके से हमारा नोड फ्रैक्शन का जो वैल्यू है 1,000 ये 1180 रुपये से स्टार्ट हुआ, जो कहाँ तक जाएगा 11,800 रुपये तक लास्ट फ्रैक्शन जाएगा। ये पूरी तरह से कैलकुलेटिव मैकेनिज्म है। हमें आपको इनके रिवार्ड कैलकुलेशन, इनके फ्रैक्शन कैलकुलेशन को पूरी तरह से रीड करते हुए अपना फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। अभी ये क्रिप्टो में एक चीज आपने देखा होगा, बहुत सारे क्रिप्टो में होता है कि लोग, हमारे पास भी जो पहली बार जब सब्जेक्ट आया था क्रिप्टो, जब मैं क्रिप्टो की दुनिया में नहीं था, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका रेट बढ़ता कैसे है। और रेट का मतलब बढ़ोतरी का क्या पैमाना है, क्योंकि हर चीज का एक पैमाना होता है। अगर 2 × 2 4 ही होता है तो उसका पैमाना है। उसी तरह अगर इसका रेट बढ़ता कैसे है, वो जानना जरूरी होता है। आज अगर हम सपोज करें 2009 में 10 पैसे का बिटकॉइन आज 2025 में 1 करोड़ रुपए का बिक रहा है। क्यों? ऐसा क्या क्या लॉजिक होता है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। जैसे कोई भी पूरे विश्व में जो एक बहुत बड़ा पैमाना, स्टैंडर्ड पैमाना माना जाता है, सप्लाई एंड डिमांड। जिस भी वस्तु की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी उसकी डिमांड कम हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की डिमांड ज्यादा होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज कीजिए
कभी कभी हम लोगों को ने न्यूज में पढ़ा होता है या अपने हमारे लोकल में ही ये न्यूज आता है कि आज टमाटर का वैल्यू जो 20 रुपए में बिकता था आज वो 200 रुपए में बिक रहा है। कारण क्या होता है? मार्केट में टमाटर की सप्लाई कम होती है, डिमांड पहले से ही ग्राहक ज्यादा होते हैं, तो वैल्यू अपना मूल्य खोता है, तो उसका रेट बढ़ जाता है। उसी अनुसार क्रिप्टो करेंसी में जब कोई भी चेन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लाइव होता है, तो लाइव होने के पहले उसकी सप्लाई निर्धारित होती है। जैसे हमारी इस चेन का सप्लाई 840 करोड़ है। अब ये पहले से निर्धारित है, जो कि 840 करोड़ आना कब तक है? 2044 तक। अभी हम लोग 2025 में हैं। अभी हमारे पास सप्लाई ज्यादा दिखाई दे रहा है, डिमांड कम है। धीरे 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 हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव हो रहे हैं, हमारे विश्व के सारे लोग हमारी चेन पे आएंगे, तो इसका डिमांड बढ़ेगा। आप सपोज करो 1 साल में इसकी डिमांड एकाएक बढ़ गई। जब इस टोकन की डिमांड बढ़ती है तो ये टोकन का वैल्यू लगातार बढ़ता चला जाता है। आज बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी की जो आप देख रहे हैं डिमांड बढ़ रही, लेकिन आज के 7 साल पहले अगर आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो उनकी वैल्यू बहुत ही माइनर थी। इसलिए इनका वैल्यू बढ़ा क्योंकि उनकी जो सप्लाई थी वो कैलकुलेटेड थी, लोगों में यूज केस बढ़ता गया, लोगों ने उसको खरीदना शुरू किया। आज एक बीएनबी की वैल्यू $850 पहुंच चुकी, जो कभी 0.004 हुआ करती थी। तो ये मैकेनिज्म क्या है? डिमांड एंड सप्लाई का है। हमारा भी जो चेन है, अभी हम स्टार्टअप पे हैं और यहाँ से भी मैं हमें आपके माध्यम से जो फ्री में एयर ड्रॉप मिल रहे हैं, रिवार्ड की माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन इसका इतना कैलकुलेटिव मेथड है कि एक समय ऐसा आएगा कि एक एक कॉइन की वैल्यू काफी होगी और लोग एक एक कॉइन को होल्ड करने के लिए पीछे भगेंगे। क्योंकि पहली हाल्विंग के बाद अभी जो आपको 13 कॉइन रिवार्ड में आ रहे हैं एक फ्रैक्शन पे, 7 नवंबर 2026 के बाद देखेंगे एक फ्रैक्शन पे एक ही कॉइन आपको आना है। और फिर आपका वो एक कॉइन अगर पूरे महीने में आता तो एक महीने में 330 कॉइन होते हैं। अगर इसको 12 महीने से कैलकुलेट करते हैं तो आपका 360 कॉइन ही होते हैं पूरी साल में। अभी 360 कॉइन लेने के लिए अभी मेरे को 13 कॉइन पर डे आ रहे हैं। 13 3 39, एक महीने में आपका 390 कॉइन हो जा रहे हैं, जो पहली हालमी के बाद 360 कॉइन पूरे 1 साल में आएगा। और जब हमारी दूसरी हालमिंग आएगी तो आपको 360 का आधा हो जाएगा, मतलब आपका 180 180 क्वाइन हमारी दूसरी हालविंग के बाद होने वाला है। अब आप सपोज करो 180 कॉइन हमें 4 साल के बाद अगर मेरे वैलेट में आ रहे हैं 1 साल के अंदर, उस समय क्या वैल्यू जाने वाला है? अगर उस समय हमें $10 की अगर वैल्यू होती है तो भी हम एक एक कॉइन को बहुत ही संभाल के रखना चाहेंगे। और उस समय ये जो फ्री एयर ड्रॉप अभी कंपनी ने दिया है, ये फ्री एयर ड्रॉप की वैल्यू तो समझ में आएगी। बीएनबी ने भी स्टार्टिंग में फ्री एयर ड्रॉप दिया था, आज $850 का गया, जिसको 20 कॉइन भी मिला होगा, आज उनको नींद नहीं आ रही। कारण क्या? उनको फ्री में मिला तो उसकी वैल्यू नहीं दी है, लेकिन आज उसकी डिमांड हुई तो उनका नजर गया। उसी तरह हमारी एमएसटीसी कॉइन भी अभी पर आईडी पे आपको 62.5 कॉइन पर डे दे रहा है। अभी 2 लाख लोगों के लिए ये अवसर है। 62.5 कॉइन कैसे होता है? जो भी कोई नया मेंबर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करता है, केवाईसी करता है, अपना एक वॉलेट कनेक्ट करता है, उसको 50 कॉइन कंपनी एज ए फ्री गिफ्ट देती है 1 मिनट के अंदर। साथ में 12.5 कॉइन उसके जेस्ट अपलाइन को देता है, तो टोटल एक आईडी पे 62.5 कॉइन कंपनी एज ए फ्री दे रही है। अब ये 2 लाख लोगों को 62.5 कॉइन अगर दिया तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बड़ा अमाउंट होता है। आज तो मान लिया जाए 1 रुपए में उसकी वैल्यू है, लेकिन सपोज करो अगले 2 साल के बाद इसी एक कॉइन की वैल्यू अगर ये $20 पे गया, तो आपको 50 कॉइन कंपनी ने दिया, तो कितना बड़ा अमाउंट आपका होता? अगले 7 साल में अगर ये $50 पे गया तो कितना बड़ा अमाउंट होगा? अगले 8 साल में अगर ये $100 पे गया, कितना बड़ा अमाउंट होगा? है क्या? कंपनी आपको एक अनमोल हीरा दे दिया। आपको कब तक उसको सुरक्षित रखना है, कब तक उसको होल्ड करना है, कितने वैल्यू पे उसको सेल करना है, ये सारा अधिकार आपको दे दिया। अब वो अपने अधिकार को अगर आप लोग ना जाने, आप सस्ते में किसी को दे दें, फ्री में गिफ्ट कर दें, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। आज जिसके पास एक भी बिटकॉइन होगा, वह व्यक्ति उस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा होगा जिसने बिटकॉइन का ऑफर दिया होगा या रास्ता बताया होगा।
तो ये कंपनी मास्टर स्ट्रोक आपको ये बहुत बड़ा एक तोहफा दे दी है 50 कॉइन का। इसका आप उपयोग कीजिए, अपने नियर एंड डियर को इसको रेफर करें, और आपके पास जो रिवार्ड आ रहे हैं उस रिवार्ड की वैल्यू को समझने का प्रयास करें कि एक बहुत बड़ा आपको अवसर मिला है, और ये अवसर अगर एक बार आपने जाने दिया तो फिर कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है। तो बहुत बड़ी ये तैयारी एमएसटी ब्लॉकचेन की है। आज हम सभी लोग एचओडी सर को सुनने वाले हैं। तो अपनी बाड़ी को हम लोग विराम देना चाहते हैं, और आप सभी लोगों से एक ही बात कहते हैं कि आप पूरी तरह से जानकारी लेते हुए आगे बढ़िए। हाँ, अगर हमारी बात कुछ किसी को अगर दुख पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम भी आप ही के साथ में एक स्टूडेंट हूँ और सीखते और सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी बाड़ी को हम विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार जी। ओवर टू यू सर, राकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने काफी ब्रीफ में हमें और कम्युनिटी को एक इंफॉर्मेशन दी है कि आखिरकार ये टेक्नोलॉजी है क्या, कहाँ से चली है और कहाँ पहुंची है और आगे की क्या संभावना है। देखिए कि दोस्तों, ये संभावना पे चलता है, क्योंकि इसमें क्रिएटर भी किसी भी तरीके से फिक्स नहीं बता सकता है कि कोई भी क्रिएटर हो कि ये यहाँ तक जाएगा। वो ये डिमांड एंड सप्लाई का है। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों की मदद से मैं बुलाना चाह रहा हूँ हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के एचओडी अभिजीत यादव सर के लिए। तो क्या सर आप अवेलेबल हैं इस समय? थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे बोलने का वेलकम मौका सर। दिया। और बहुत दिनों के बाद में दोस्तों आप सभी के साथ में कनेक्ट होने का मौका मिला। आप सभी लोग इस एमएसटी ब्लॉकचेन का रेवोल्यूशन और इसका फाउंडेशन बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ा रहे हो। क्या शेखावत जी, मुझे आप बता पाएंगे कि मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। पिक्चर नहीं है सर, बाकी आवाज तो क्लियर है सर। नहीं, पिक्चर भी क्लियर होगी, आज आवाज क्लियर हो रही है। चलिए ठीक है, ओके सर, हाँ। कंटिन्यू तो करिए। दोस्तों, मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा आज की इस जूम सेशन में कि एमएसटी ब्लॉकचेन ने जिस दिन से अपनी नींव रखी, उस दिन से आज तक एमएसटी ब्लॉकचेन ने जो भी चीजें कही, जो भी चीजें बोली और जो भी चीजें करनी चाहिए, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए है, वो सारी चीजें एमएसटी ब्लॉकचेन ने आप सभी के साथ में साझा की। अभी बात आती है कि क्या हमारा इसमें फ्यूचर है, क्या हमारा इसमें लाइफ बन सकता है, क्या हमारा इसमें आज की डेट में जो बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, पॉलीगॉन जैसे जितने भी लेयर वन ब्लॉकचेन है, उसमें लोगों ने जैसे उनके पोर्टफोलियोज डिजाइन किए, वैसे क्या हमारा पोर्टफोलियो डिजाइन हो सकता है? तो 100% यहाँ पे आपकी वो सारी चीजें पॉसिबिलिटीज है। अभी उसको पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहली तो बात कि जो भी लोग हमारे बाली की इंटरनेशनल इवेंट में गए हुए थे, जो एक्सपो में पार्टिसिपेशन कर चुके थे, उन सभी ने वहां पे रियलाइज किया है कि नोड वैलिडेटर का मतलब क्या है, और एक्चुअली ट्रेडिशनल लेवल पे नोड वैलिडेटर प्रोग्राम चलाने वाले ब्लॉकचेन की नोड वैलिडेटर बनना, उससे कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। जहां पे 25-30 साल के युवा वहां पे 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ की एसेट बना चुके हैं नोड वैलिडेटर बनके। यही चीजें एमएसटी के साथ में घट रही है। और ये एक दिन में घटेगी क्या? नहीं। ये एक साल में घटेगी क्या? नहीं। ये 2 साल में घटेगी क्या? नहीं। क्योंकि ब्लॉकचेन का जो रेवोल्यूशन है, उस रेवोल्यूशन को देखते हुए 2008 से आज तक बिटकॉइन का रेट $1 लाख पे चला गया, जो किसी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। इथेरियम की बात करें तो सेम उसी लेवल पे $10,000 के आसपास वो जाके आए। दोस्तों, एक्चुअली ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर, इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आज तक मार्केट में जितने भी ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्टेड हुए, जो अपने खुद को ब्लॉकचेन बोलते हैं और अपने खुद के कॉइन्स को ट्रेड करते हैं, वो सारे फंडामेंटल, सारे प्रोजेक्ट को हम लोग यदि चेक करेंगे तो वहां पे कहीं पे ना कहीं पे एमएलएम का फील आता है। और वो एमएलएम का फील क्या है कि भैया ब्लॉकचेन को लाइव किया,
अपने कॉन्ट्रैक्ट को लाइव किया, एक नेटिव प्रोडक्ट बनाया और उसको लिक्विडिटी में तब्दील कर दिया। लेकिन कल जाके उस कॉइन्स की, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है वो हम सभी ने देखी। लेकिन पहली बार इंडिया में कोई बंदा गवर्नमेंट एंटिटी के साथ में, लीगल इक्विबेशंस के साथ में, टर्म्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। और वो इस लेवल पे आगे बढ़ रहा है कि पिछले 11 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर हम लोगों ने इंडिया में एक रेवोल्यूशन खड़ा किया। और ये रेवोल्यूशन इतना बढ़िया है कि हम लोग 1 साल पूरा होने से पहले इंटरनेशनली एक्सपो में बाकायदा, जहां पे वर्ल्ड की 300 से भी ज्यादा टॉप स्पीकर्स ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वहां पे बाकायदा एमएसटी ने स्पॉन्सरशिप की थी। इसके अलावा एमएसटी ने कहा कि हम लोग ऑडिटोरियम करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये ऑडिटोरियम का दौर कंटिन्यू लगा रहेगा। साथ ही साथ मेरी तरफ से मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस का दौर लगा रहेगा। अभी 14 तारीख को या उसके आसपास जो भी डेट फाइनलाइज होती है, वो डेट आपको बहुत जल्दी पता चलेगी। पहला मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं इसी वीक में, जो 15 तारीख के पहले पहले होगा। अभी ये मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हर एक मेगा सिटीज में होगी। हमारी पूरी इंडिया में कम्युनिटी है और वो हर एक कम्युनिटी को गाइडेंस करने के लिए मैं खुद इंडिया के 100 जगह पे मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहा। वो मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस आप सभी को, आपकी कम्युनिटी को मोटिवेट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज देने के लिए, इस प्रोजेक्ट की पूरी टेक्निकल चीजें समझाने के लिए और यहाँ पे करियर किस तरीके से बन सकता है, इसकी डीपली आप सभी को कैलकुलेशंस और प्रैक्टिकली वर्क की चीजें आप लोगों के साथ में साझा की जाएगी। तो मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाइए, कम्युनिकेट करिए, ताकि आप इस ब्लॉकचेन का, इस ब्लॉकचेन के फ्रैक्शन सेलिंग का बेनिफिट उठा सको। दोस्तों, ये कारवा दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। लोगों ने वहां पे बेनिफिट्स उठाए हैं, लोगों ने अपने करियर्स बनाए हैं। आप भी आपके करियर्स बना सकते हो, बस इनिशिएट लेना है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पास में एज ए रिवॉर्ड में जो नेटिव कॉइन है, वो नेटिव कॉइन आप लोगों की एसेट है। उस एसेट को आपको होल्ड करना है, आपको उसको ट्रेड करना है, या आप उसको सेल करना चाह रहे हो, गिफ्ट देना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है। कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन कभी भी अपने कॉइन्स की वैल्यू को डिफाइन नहीं करता खुद, वो डिपेंड रहता है पब्लिकली, क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। पब्लिक की डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही ये चीजें रहती हैं। इसके साथ साथ इस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म्स, इकोसिस्टम्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, कॉइन्स, टोकन्स, स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी इस ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयमेंट होगा, उस हर एक जगह पे एज अ रिवॉर्ड में आपके पास में जो एमएसटीसी आए हैं वो यूज में आएंगे। आज के डेट में हम लोग हमारी ब्लॉकचेन को इंडिया के हर एक कोने तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मौका
किसी ब्लॉकचेन ने आपको नहीं दिया एज अ नोड वैलिडेटर बनने का, एज अ पार्टनर बनने का, वो मौका आज एक फ्रैक्शन से आप बन सकते हो। और अगले 19 साल तक इस ब्लॉकचेन के थ्रू आप रिवॉर्ड्स एज अ नेटिव कॉइन के कमा सकते हो। दोस्तों, इन चीजों को समझने के लिए हमें 2008 से 2025 तक का दौर चला गया कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, वैलिडेटर का मतलब क्या है, वैलिडेटर्स के बेनिफिट्स क्या है। और देखते देखते हमारे हाथ से बीटीसी का एप्रिसिएशन चला गया, इथेरियम का एप्रिसिएशन चला गया, सोलाना का एप्रिसिएशन चला गया, पॉलीगॉन का एप्रिसिएशन चला गया। यानी हर एक जो लेयर 1 ब्लॉकचेन को हम लोग बस देखते ही रह गए। और देखते देखते उन्होंने उनके प्रोटोकॉल्स, उनके प्लेटफॉर्म्स, उनके इकोसिस्टम्स को डेवलप किया और मार्केट में उनके यूजर्स क्रिएट हुए। उसी लेवल पे एमएसटी ब्लॉकचेन प्राउडली और प्राउडली अपनी चीजों को खड़ा कर रहा है। अभी भी कुछ कम्युनिटी जो है उनके दिमाग में यही है कि जो अभी तक होता आया है वही एमएसटी करे। अभी तक ब्लॉकचेन के नाम पे, कॉइन्स के नाम पे, टोकन के नाम पे लोगों ने एमएलएम के सेगमेंट्स में लोगों से पैसा उठाया। ये एमएसटी कभी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एमएसटी बाकायदा लेयर 1 ब्लॉकचेन है, उसका मेननेट टेस्टनेट लाइव है, उसके नोड सीलिंग प्रोग्राम लाइव है, साथ ही साथ उसका डिसेंट्रलाइज वॉलेट लाइव होने जा रहा है, उसका गेटवे लाइव है, डाओ लाइव है। हर एक प्लेटफॉर्म्स को धीरे धीरे करके हम एज अ प्राउडली और प्राउडली पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूंगा कि आप इस ब्लॉकचेन का पूरा नॉलेज ले। हर एक ऑडिटोरियम या मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस जो आपके एरिया में हो रहा है वहां पे कनेक्ट होए, वहां के पास को आप खरीद ले, बाय कर ले और वहां पे अपनी सीट को बुक करें। क्यों? क्योंकि ये मौका आपके पास में दोबारा नहीं आने वाला। अभी तक किसी भी ब्लॉकचेन ने नॉर्मल से नॉर्मल यूजर को टेक्नोलॉजी को समझाया नहीं था, ब्लॉकचेन की इनोवेशंस को समझाया नहीं था। लेकिन इंडिया में पहली बार हमारे महेंद्र दोमसे जी, प्रमोद बोराटे जी ने इस ब्लॉकचेन का इनोवेशन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज हर एक यूजर के पास में पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। तो आप लोग इसको जरूर जानिए, समझिए और आगे बढ़िए। हर रोज हमारी जूम सेशंस रहती है। हर रोज जूम सेशन में यदि आप आपकी कम्युनिटी को बाकायदा इनवाइट करोगे तो मैं पक्का वादे के साथ में बोलता हूं कि आपके हर एक यूजर को एमएसटी ब्लॉकचेन फाइनेंशियल फ्रीडम देगा और वो इतना बेहतरीन देगा कि आप छाती ठोक के, सीना चौड़ा करके बोल सकते हो आप इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर थे। जो रियलाइजेशन हमारे सारे इंटरनेशनल इवेंट्स के अचीवर्स ने बाली में किया। तो इतना ही बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिकाव जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया कम्युनिटी के लिए। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया है कि सब सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, लेकिन हमारे लिए कब काम करेंगे? हमारे लिए तभी काम करेंगे जब हम इन सेशनों को हम कंटिन्यू अटेंड करेंगे। अभी तो ये ऑफलाइन सेशन चल रहा है, जूम के माध्यम से चल रहा है, और 100 ऑडिटोरियम का भी इसी महीने से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया
मेट्रो सिटियों में आपको इसके ऑफलाइन प्रोग्राम देखने के लिए मिलेंगे। आपको देखने के लिए नहीं, आपको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी मौका मिलेगा। आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी टीम को भी बिठा सकते हैं और नए गेस्ट भी वहां ला सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस डेट और वेन्यू आप लोगों तक पहुंचना बाकी रह गया है और सिटी रह गए हैं। तो ये सब सारी चीजें टाइम टू टाइम होती जा रही हैं और हम आपको बताते आ रहे हैं शुरू से ही, डे वन से, जिस दिन से हमने स्टार्ट किया उसी दिन से हम आपको एक बात बता रहे हैं कि ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है। किसी भी स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन को स्टार्ट होने में 2 से लेकर के 5 साल का समय लगता ही लगता है। तो वो समय हमें देना ही होगा यहाँ। अगर हम पूर्ण रूप से इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये समय हमें देना ही होगा। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एज ए आप, मैं समझ रहा हूँ कि एज ए होस्ट हैं, तो आज के सेशन को यही है हम अल्प विराम देते हैं। सुबह मिलते हैं।